हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.4। तो एक्सरसाइज 6.4 में एक थ्योरम का यूज़ होगा। सबसे पहले वो देख लेते हैं। थ्योरम 6.6, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसमें क्या बोल रहा है थ्योरम में कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल है, जैसे कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, जो इनका रेशियो होगा एरिया, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, इनकी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल होगा? जो इनकी क्रोस्पॉन्डिंग साइड होगी ना, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, इनके स्क्वायर के इक्वल होगी। यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये हमारी थ्योरम 6.6। इसका यूज़ हम 6.4 एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। 6.4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ ई एफ इज इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। तो देखिए, ये एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये है डी ई एफ, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है। इसका एरिया है 64, इसका है 121। यहाँ पे ई एफ की वैल्यू दी हुई है 15.4, बी सी दिया नहीं हुआ, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ये हमारे पास थ्योरम जो भी कराई है वही है कि दो ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनका एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है? कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होती है उनके स्क्वायर की। ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर और ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बी सी और ई एफ हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसका एरिया 64, इसका 121 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए, होल स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये हो गया रूट 64 अपॉन 121 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। यहाँ पे इसका रूट 64 का रूट से हटाएंगे, ये हो गया 8 और 121 को हो गया 11, ये हो गया इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन 15.4। यहाँ से बी सी की वैल्यू हो गई 8 इंटू 15.4 अपॉन 11 से ये कट जाएगा 1.4। तो यहाँ से 8 की मल्टीप्लाई 1.4 से करेंगे, ये आएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो बी सी आ गया हमारे पास, बी सी की वैल्यू आ गई 11.2 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। नंबर सेकंड देखिए, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। यहाँ से देखिए हमने क्या किया, एक ट्रेपेजियम बनाया, ठीक है, ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है, और ये दोनों कट कर रही हैं किस पे? एट पॉइंट ए पर, ठीक है। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी जो है, जो ए बी लाइन है वो डी सी जो लाइन है उसके डबल है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल, एरिया निकालना है किसका? एरिया किसका निकालना है? रेशियो ऑफ एरिया ए ओ बी और सी ओ डी का। तो सबसे पहले देखिए, हमने इसको एंगल 1 माना, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है। गिवन देखिए, ए बी सी डी से ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी, ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है? एरिया ऑफ ए ओ बी रेशियो एरिया ऑफ सी ओ डी। तो यहाँ से प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये भी अल्टरनेट एंगल्स है। एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 की, ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो लिख देंगे, सो ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर होगी ट्राइंगल सी ओ डी की बाय एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। फिर लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल्स टू किसके होगा? इनकी क्रोस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल के। क्रोस्पॉन्डिंग साइड ए ओ बी और सी ओ डी जो है, इनकी क्रोस्पॉन्डिंग साइड है, ए ओ बी की तो है ए बी, सी ओ डी की है सी डी। तो ये हो गया ए बी का होल स्क्वायर अपॉन सी डी का होल स्क्वायर। हमें गिवन है कि ए बी है हमारे किसके इक्वल? ट्वाइस ऑफ सी डी के। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ सी डी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर। सी डी से सी डी कैंसिल, ये बचा 2/1 और 2/1 का होल स्क्वायर होता है 4/1। तो यहाँ से लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी कितना आया? 4/1।
ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। इस फिगर में देखिए एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाले ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल है डी बी सी, ये वाले ट्राइंगल। ठीक है, ये इनका क्या है, सेम बेस है बी सी। ठीक है, इफ़ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, ए डी जो है इंटरसेक्ट करती है किस पर, बी सी पर। कहाँ पर, ओ पर, ओ पॉइंट पर। शो करना है एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल होगा ए अपॉन डी ओ के, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी कॉमन बेस इज बी सी। कॉमन बेस क्या है हमारे पास, बी सी। ठीक है, एंड ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, ए डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी पर, पॉइंट ओ पर। प्रूव क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू होना चाहिए ए अपॉन डी ओ के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए, ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर बी सी। जो बी सी है ना उस पर एक परपेंडिकुलर गिराया हमने ए से एल, उसको नाम दिया एल। ठीक है, फिर क्या किया, डी एम परपेंडिकुलर बी सी, डी से हमने परपेंडिकुलर गिराया बी सी पर एम, उसको नाम दिया एम। ठीक है, ये जो एल है वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एम भी है वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, फिर देखिए प्रूफ में, इन ट्राइंगल ए एल ओ एंड डी एम ओ, ए एल ओ एक ये ट्राइंगल है, ए एल ओ एक ट्राइंगल है, डी एम ओ ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, जो डबल शेडेड है वो वाला ट्राइंगल, एक ये एक ये। ठीक है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये हमारे पास एंगल 1 है, ये हमारे पास एंगल 2 है, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, एंगल एल इक्वल है एंगल एम के, एंगल एल इक्वल है एंगल एम के। क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ से कह देंगे ट्राइंगल ए एल ओ सिमिलर होगी ट्राइंगल डी एम ओ के बाय ए सिमिलरिटी। ए मतलब एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो यहाँ से देखिए अगर ये सिमिलर है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड देखिए क्या होगी, ए एल अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू होगा ए अपॉन डी ओ के। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास। ठीक है, आया समझ। फिर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा हाफ। देखिए सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो एरिया, जो ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का ट्राइंगल, तो हाफ इंटू ए बी सी ये वाला ट्राइंगल है। तो इसमें देखिए बेस तो है बी सी और हाइट क्या है हमारे पास, ए एल, हाइट है ए एल। ठीक है, तो वही हमने लिखा है हाफ इंटू बी सी इंटू ए एल। इक्वेशन सेकेंड, इन ट्राइंगल डी बी सी इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे बेस बी सी है सेम और हाइट है डी एम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वही हाफ इंटू बी सी इंटू डी एम। ये हो गई इक्वेशन थर्ड हमारे पास। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सेकंड बाय थर्ड, सेकंड इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एल अपॉन हाफ इंटू बी सी इंटू डी एम। ये कैंसिल, क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल होगा ए एल अपॉन डी एम के। तो यहाँ से देखिए ये आया हमारे पास। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, ये वाली, ए एम अपॉन डी एम किसके इक्वल है, ए अपॉन डी ओ के। तो यहाँ से हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी किसके इक्वल होगा, ए अपॉन डी ओ के। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है उनका एरिया इक्वल है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें प्रूव करना है कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगी या नहीं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल डी ई एफ है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम इनको सिमिलर ट्राइंगल दिखाएंगे और फिर इसको कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले देखिए सिमिलर ट्राइंगल नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये तो बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो गिवन ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के। बोला हुआ है क्वेश्चन में दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा और ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होगी। प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। देखिए सिमिलर का साइन तो ये होता है सिर्फ ये, और कॉन्ग्रुएंट का इक्वल्स टू और फिर ये साइन। ठीक है, याद रखना। प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, हमने 6.2 जो 6th थ्योरम थी हमने
स्टार्टिंग में ही कराई थी वही लगाइए यहाँ पे। एरिया ऑफ, जब दो सिमिलर ट्राइंगल होती है तो उसका एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, वही हमने लिखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब बट क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ की। ये हमारे पास गिवन है कि ये दोनों का एरिया इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। दिस इम्प्लाइज इक्वल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ को लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, दोनों इक्वल है इसलिए इसको डी ई एफ को ए बी सी लिख दिया। कट करेंगे, यहाँ से आएगा 1। इक्वेशन सेकेंड हो गई ये। पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो वैल्यू आई है इसकी, ये जो वैल्यू आई है सेकेंड इक्वेशन की, ये हम पुट करेंगे फर्स्ट में। तो यहाँ से हो गया 1 इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पर हमने, इसकी वैल्यू तो 1 आई है तो इसकी जगह पर 1 रखेंगे, बाकी सेम। 1 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके इक्वल 1 रखा तो यहाँ से ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू क्या हो गई, 1 के इक्वल। तो यहाँ से हो गया ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। सिमिलरली ये बाकी जो होंगे ये भी क्या हो गए, बी सी इक्वल्स टू ई एफ की, ए सी इक्वल्स टू डी एफ की। जब तीनों साइड्स इक्वल आ गई तो लिख देंगे सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि तीनों साइड इक्वल आ गई, ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये वाली साइड इसके, और ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। तो बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी हमने कह दिया कि ये ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें डी ई एफ ये मिड पॉइंट है किसके, डी है ए बी का, ई है बी सी का और एफ है सी ए का। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। हमें रेशियो निकालना है किसका, एक ट्राइंगल है हमारे पास डी ई एफ और एक है ए बी सी, इनका रेशियो निकालना है एरिया। ठीक है, एरिया का रेशियो। तो प्रूफ देखिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए, डी ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या बोले कि डी है और ई, डी तो है मिड पॉइंट ए बी का, ई है मिड पॉइंट बी सी का, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, सो डी ई पैरेलल होगा ए सी के, तो डी ई जो है वो किसके पैरेलल होगा, हमारे ए सी के। ठीक है, तो डी ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 ए सी। जो डी ई है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए सी के। ठीक है, क्योंकि जो ए सी है, ए सी जो लाइन है वो डी ई से डबल है, तो डी ई किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए सी के। तो यहाँ से लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ई डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। बी ई डी, एक तो ये ट्राइंगल है बी ई डी और एक ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एंगल ई इक्वल है एंगल सी के। क्यों इक्वल है, एंगल ई इक्वल है एंगल सी के और एंगल डी इक्वल है एंगल ए के। ये इक्वल है एंगल ए के, क्यों, क्योंकि ये क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स है और एंगल बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे सो ट्राइंगल बी ई डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सिमिलरिटी। 3 एंगल इक्वल है तो इससे हम लिख देंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो फिर देखिए इन दोनों का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, इनकी क्रोस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल। तो क्रोस्पॉन्डिंग साइड है बी ई डी, इसकी तो क्रोस्पॉन्डिंग साइड है डी ई, ए बी सी इसकी साइड है क्रोस्पॉन्डिंग साइड ए सी। तो यहाँ से हो गया डी ई अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें पता है, ऊपर देखा था कि डी ई की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ ए सी, वो रखेंगे यहाँ पे। ये हो गया हाफ ऑफ ए सी अपॉन ए सी से ए सी कैंसिल, 1/2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1/4 के। तो यहाँ से हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से देखिए, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ ई, क्या सी एफ ई,
इसका एरिया भी किसके इक्वल होगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF, ठीक है, इसका भी किसके इक्वल होगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से लिख देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF, ठीक है। फिर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 1/4 ABC ट्रायंगल ABC प्लस 1/4 ट्रायंगल ABC, क्योंकि इनकी सबकी वैल्यू कितनी है, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 3/4। तो 1 में से 3/4 करेंगे माइनस, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की वैल्यू आ गई 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ABC को इधर ले आएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू आ गया 1/4। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग मीडियंस। क्या प्रूव करना है कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल है, जैसे कि एक ये है और एक ये है, ABCPQR, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया का रेशियो फाइंड करना है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो देखिए सबसे पहले गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। AD एंड PS आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। AD तो है मीडियन ABC का, PS है मीडियन PQR का, ये हमारे पास गिवन है। प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है AD का स्क्वायर अपॉन PS का स्क्वायर, ठीक है, ये है ये वैल्यू। फिर देखिए प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हमारे पास गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तो जो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड है वो इक्वल होगी। तो AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR के, ठीक है। और देखिए हमें पता है जो BC है वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ BD के। क्यों, क्योंकि मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ से BC इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ BD, QR इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ QS। तो हमने इसके प्लेस पे ये रख दिया, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, AB अपॉन PQ किसके इक्वल आया, BD अपॉन QS के। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड PQS, ABD एंड PQS, ये वाले ट्रायंगल, इनमें क्या है कि एंगल B और एंगल Q इक्वल होंगे एज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देखिए ये दोनों इक्वल है क्योंकि ABC ट्रायंगल और PQ ट्रायंगल जो है सिमिलर है, इसलिए एंगल B और एंगल Q इक्वल होंगे। और AB अपॉन PQ इक्वल होगा BD अपॉन QS के। ये हमने प्रूव किया था ऊपर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। सो ट्रायंगल ABD, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगी बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए AB अपॉन PQ इक्वल होगा AD अपॉन PS के। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होगी, यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PS के, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो इफ़ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन हम कह सकते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर थे उनका रेशियो किसके इक्वल होगा, कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम क्या करेंगे, AB अपॉन PQ की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर AD अपॉन PS। तो यहाँ से हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR AD अपॉन PS का होल स्क्वायर। तो ये हो गया AD का स्क्वायर अपॉन PS का होल स्क्वायर, PS का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास प्रूफ, ठीक है। ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट। 7th क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज
इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास देखिए एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, उसमें जो ABE ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, किस पर, AB पर। और एक ट्रायंगल है BDF, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, किस पर है, ये BD पर, ठीक है। तो देखिए हमें प्रूव करना है, देखिए गिवन है हमारे पास ABCD स्क्वायर, ट्रायंगल ABE इज ऑन AB, ट्रायंगल BDF इज ऑन BD। हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इक्वल टू होगा हाफ के, ठीक है, हाफ ऑफ। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ से प्रूफ देखिए। सबसे पहले ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। लेट साइड ऑफ स्क्वायर A, हमने जो स्क्वायर की साइड है उसको माना है A, ठीक है। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर BD, जो BD है वो किसके इक्वल हो गया, √2A के, ठीक है। और जो स्क्वायर, ये स्क्वायर है इसकी साइड हो गई A, ठीक है। फिर देखिए √2A हो गई BD हो गई √2A, डायगोनल हाफ √2 होता है ना, √2A। फिर देखिए वी नो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, हमें पता है कि सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती है, एज दे हैव ईच एंगल 60 डिग्री, और सबके पास क्या होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के। सो ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDF, जो ट्रायंगल ABE और BDF ये सिमिलर हो गए एक दूसरे के, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती है एक दूसरे की, हमें पता है, क्योंकि ये सारे एंगल इसके 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। फिर देखिए तो इसका जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF वो किसके इक्वल होगा, क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के। तो क्रॉसपोंडिंग साइड है AB का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर। AB है हमारे पास, AB है ये A साइड है ना, फर्स्ट साइड, तो ये हो गया A और इसका होल स्क्वायर। BD है हमारे पास डायगोनल, BD डायगोनल है, तो इसकी वैल्यू √2A, तो ये होगी √2A इसका होल स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 1/2। तो हमारे पास आंसर आ गया, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल्स टू 1/2, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 8 देखिए, ABC और BDE दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास। ABC एंड BD आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE इज, तो रेशियो बताना है ट्रायंगल ABC और BDE का, ठीक है, इनके एरिया का रेशियो बताना है। सबसे पहले देखिए ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC जिसमें, और एक ट्रायंगल है BDE। D क्या है, मिड पॉइंट है BC के अंदर, D मिड पॉइंट है किसका, BC का। D हमारे पास है मिड पॉइंट ऑफ BC। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए जो D है वो मिड पॉइंट है AB का है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, BC का नहीं है AB का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड BDE, ABC और BDE ये दो ट्रायंगल है, इनमें क्या है BE इक्वल होगा EC के, BE इक्वल होगा EC के, और ये दोनों किसके इक्वल हो गए, हाफ ऑफ BC के, हाफ ऑफ BC के। तो लेट साइड ऑफ ट्रायंगल 2A, जो ट्रायंगल की साइड होगी वो किसके इक्वल होगी, 2A के। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDE, ठीक है। ये हमें कैसे पता, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मतलब ये सिमिलर होगी, क्योंकि सब 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये सिमिलर होगी। फिर देखिए तो इनका एरिया ऑफ का रेशियो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD किसके इक्वल होगा, BC का स्क्वायर अपॉन BE का स्क्वायर। तो यहाँ से BC की वैल्यू है 2A और BE की वैल्यू है A, BE की वैल्यू A और BC की वैल्यू
2a हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया 2a का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 4/1। तो रेशियो आया 4:1। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो देखिए 2 सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, इनका रेशियो किसके इक्वल है 4:9 के। तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ए बी है हमारे पास 4 और पी क्यू है हमारे पास 9, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16/81, ठीक है। तो ये आया हमारे पास, इसका ऑप्शन होगा डी, डी जो होगा ऑप्शन वो करेक्ट होगा आपका, ठीक है।